हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो लेकर चल रहे हैं उसका ये 15वां सेट है। 14 सेट हो चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने 700 क्वेश्चन देख लिए। तो ये 700 क्वेश्चन जो केवल यहाँ जो पीडीएफ पे लिखे हैं, बाकी मैंने जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपकी जो आने वाली परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, एसएससी की तमाम परीक्षा और पीसीएस की जो होगी सभी जगह काम आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, जुड़कर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अन्य चीज़ें भी वहाँ पर दी जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विनय पिटक महात्मा बुद्ध का कैसा संकलन था और उनके उपदेशों का है। ठीक है, देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, तो ये सब किसके हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 40 में है और इसके जो लोग हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं कि 1/3 सदस्य इस पर निकलते रहते हैं, उनका टेन्योर पूरा होता रहता है। तो ये याद रखना है हमें। तो यहाँ पर आर्टिकल 80 हो जाएगा। जैसे कि पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट 79 में है और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, यहाँ पर P52 मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, फिर राज्यसभा आर्टिकल 80 और फिर लोकसभा क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का। तो जो 4-5 चीज़ें आपने एक्स्ट्रा जानी बहुत काम है। रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो पेराम्बूर में किया जाता है। देखिए जो रेल वाला है, पहिए अलग किए जाते हैं, कहीं कहीं पर पूरा कोच अलग किया जाता है, तो वो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। अलग अलग जगह जहाँ जो आएगा पूरा एक सीरीज़ एक ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? घटता है। देखिए ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए एक तार ये है और यहाँ पर एक तार ये है। ठीक है, तो अब जब इस तार को, अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इनमें जब घूमेगा तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रतिरोध के तार को हम लंबा कर देंगे तो उसका तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ल्यूमेन किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का है, ये याद रखना है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या कारण होता है? तो फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है, ये मैं याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज अलग अलग होती है। जैसे गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है, गन्ने में आप क्या देखोगे? सुक्रोज पाया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फल में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अगला है केपी नहर किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर क्या है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो देखिए जैसे बहुत सारी नहरें, इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो ये भारत की सबसे लंबी नहर है। यूपी में कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, ये याद रखना है। अगला देखते हैं, आराम हराम है किसने नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, गांधी जी बोले कि करो या मरो, या हे राम लास्ट में बोले मृत्यु के समय। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है हलेबीड और बलेर बिंदु जो है, बलेरू बिंदु कहाँ पे है? तो ये होयसल लोगों ने निर्माण किया था। ठीक है, ये कर्नाटक के पास है। अगला है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से सबसे भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। देखिए जैसे सन है तो सन के पहले मरकरी यानी बुध, फिर यहाँ पर वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मंगल यानी मार्स, फिर बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। इन 4 के बाद आता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 प्लैनेट है, सीक्वेंस में मैंने बता दिया। सबसे नज़दीक में बुध, सबसे दूर में नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, पृथ्वी किनके किनके बीच में? शुक्र और मंगल के बीच में। तो इस प्रकार से आप इतनी बातें जान गए, इसको नोट करिए। दिल्ली के लाल किला को किस मुगल बादशाह ने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली का जो लाल किला वहाँ की बात हो रही। बाकी देखिए जो तमाम तरह के मुग़ल काल में निर्माण का हुए, कहीं पर आप कह सकते हो कि मोती मस्जिद है या फिर आपका लाल किला हो गया। तो इस तरह से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपका मुग़ल गार्डन था, ठीक है, तो मुग़ल गार्डन का वहाँ पे अमृत उद्यान नाम कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति भवन के पास में मुग़ल गार्डन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो करंट से अपडेटेड है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किसमें? रावी नदी के किनारे। और पाकिस्तान में और पड़ते हैं, चन्नूदड़ो पड़ता है, तो चन्नूदड़ो पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो चन्नूदड़ो
सिंधु नदी के घाट किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। भारत में जैसे बहुत सारे स्थल हैं, राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो, आलमगीरपुर हो, आलमगीरपुर पड़ेगा मेरठ के पास जो यूपी में है, और लोथल गुजरात में है, जहाँ से एक पोर्ट मिला था, मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया है। तो इस तरह से चीज़ें मिली हैं। अगले पे बात करते हैं, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए, गर्म करेंगे तो चीज़ें एक्सपेंड हो जाएंगी, डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है, ये याद रखिएगा। अगला है, हैदराबाद के निजाम का राजवंश क्या था? तो आसफ जाही था, आसफ जाही। हैदराबाद के निजाम जो है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल में, ये याद रखिएगा। तो फाइकोलॉजी हो गया। आप क्योंकि तमाम तरह के अध्ययन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने सीस्मोलॉजी आपसे किसी इसमें वीडियो में बताया है, तो सीस्मोलॉजी हम लोग अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो हुई थी 1924 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो मुंबई में है। मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया? तो चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था, ठीक है। इल्तुतमिश गुलाम वंश, ये याद रखिएगा, ऐबक के बाद आए थे, ठीक है, गुलाम वंश। तो रियल संस्थापक माना जाता है इनको, दिल्ली सल्तनत का भी और गुलाम वंश का, ये याद रखिएगा। चाय में क्या होता है? चाय में टैनिक अम्ल होता है। बाकी कैफीन नाम के पदार्थ भी पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है चाय और कॉफ़ी दोनों में। अगला है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन के पौधे से मिलता है। देखिए, अगर इन्वायरमेंट में सल्फर की मात्रा बढ़ जाए, पोल्यूशन बढ़ जाए, तो लाइकेन मरने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है। तो लाइकेन पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं, और इससे लिटमस पेपर निकाला जाता है, जिस पे आप पीएच चेक करते हो कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। तो बहुत लाइट कलर का हो जाएगा तो एसिडिक, बहुत डार्क कलर का हो जाएगा तो बेसिक नेचर आ जाएगा। अगला है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुल्तानपुर ये पक्षी अभ्यारण्य है। अब जो यूपी के बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा कि सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर में नहीं, ये यूपी में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि डायरेक्ट इसमें लिखा नहीं है, और लिखा भी होता तब भी सुल्तानपुर से माइंड आपका यूपी पे चला जाता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस, तो पित्त है यहाँ पर, ठीक है। आर्सेनिक के प्रदूषण कौन कौन से हैं? मतलब क्या होता है? तो इससे ब्लैक फुट रोग होता है। सुआ किसकी राजधानी है? तो फिजी। देखिए, क्वेश्चन इधर मतलब देश दिए होते हैं। अभी समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई और उसमें भी क्वेश्चन आया, 4 देश दिए हुए, 4 राजधानी दिए हुए हैं। अब वो कोई भी 4 देश उठा के दे दिए, तो ऐसे आपके पीसीएस एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या एसएससी की, किसी एसएससी में भी तो बहुत पूछा जाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र में कितने स्पोक्स यानी तीलियां? भाई ये आप देखते हो कितने होते हैं? 24 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सरकारी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर स्पेनिश है, तो नवीनतम में स्पेनिश है। बाकी मैं इस पर एक ट्रिक ला के दे दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में, जहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जो है उसको ट्रिक के साथ मैंने वहाँ पर मैं बता दूंगा। अबुल फजल की मृत्यु मतलब हत्या किसने करी थी? तो वो शहजादा सलीम ने करी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। जब हुई थी तो तब यहाँ पर अकबर थे, लेकिन जब ये इंडिया पहुँचे, इनके लोग प्रतिनिधि आए, तब वहाँ पर अकबर के बाद वो जहांगीर का शासन आ चुका था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना मतलब कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट भी बहुत फेमस है। संविधान संशोधन 315, लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक आर्टिकल आता है 312, तो उसमें अखिल भारतीय सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आता है, AIS, तो उसको IS मत कर दीजिएगा। यूपीएससी एग्जाम कराता है उसे में IS, और आपका जो IPS, IFS, IRS वो होते हैं, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। हमने एक दिन LPG का घटक बताया था दोस्तों, तो LPG का क्या होता है? तो LPG के दाम जब बढ़ते हैं तो आपका BP बढ़ जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, याद रखिएगा। कैसे LPG के दाम बढ़े तो पता चला मम्मी पापा का क्या हुआ कि BP हाई हो गया, कि सरकार रोज़ गैस के दाम बढ़ा देती है, ठीक है। तो क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन, नाम याद करने के लिए बताया है। रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है, सल्फर मिलाते हैं। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम है। देखिए ऐसे घिरा हुआ है, तो यहाँ पर भूटान पड़ता है, इधर नेपाल पड़ता है, इधर आपका चाइना पड़ता है, और ये अपना स्टेट सिक्किम में है। सिक्किम को 34वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1975 में भारतीय राज्य मिलाया गया था, मतलब बनाया गया था। फिर 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में पूर्णतया इसको क्या किया गया? पूर्णतया इसको भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम। कैपिटल है गंगटोक। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल। देखिए ये मैंने कल
या परसों वाले में तट वाला बताया था। देखिए महाराष्ट्र गोवा वाले में होता है कोंकण, फिर कर्नाटक वाले में कन्नड़ या कनारा होता है, ठीक है, और केरल वाले में मालाबार होता है दोस्तों। तमिलनाडु में केवल कोरोमंडल होता है। तो ये दिए हुए ऑप्शन से मिलेगा कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार या नॉर्थ सरकार बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा को उत्कल तट या कलिंग तट कहते हैं। और बाद में वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल को हम बंग तट कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, ज्योग्राफी में बहुत पूछा जाता है। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। बनारस की तहजीब से काफ़ी जुड़े रहे हैं, बनारस के घाटों पर और शादी विवाह में भी ये बजाते थे, ठीक है। अगला है उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो स्टैटिक और गतिक दोनों होती है। परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो रेडॉन गैस होता है। देखिए रेडॉन गैस एक नोबल गैस है, इन्वायरमेंट में फ्री नहीं मिलती, मतलब ऐसे नहीं मिलती है, बट भूकंप के आने से पहले रेडॉन गैस की ही मात्रा बढ़ती है, बट इसका हम रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? तो मार्गरेट नोबेल कहा जाता है। अगला है पूर्वी केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। मैंने दोस्तों एक शॉर्ट्स डाला है, तो जितने भी मंडल हैं, रेलवे मंडल और उनका क्या कहते हैं कि जोन, बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप प्लीज़ जाके उसको वहाँ से शॉर्ट्स में देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। मैंने जितने भी शॉर्ट्स डाले हैं आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जीएस की चीज़ें मिल जाएंगी। भारत भारतीयों के लिए किसने नारा दिया था? आर्य समाज संस्थान दिया था। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री करते हैं। अनुच्छेद 110 में बजट का प्रावधान है, ये याद रखिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण प्रथम थे, ठीक है। और इसमें बुद्ध धर्म के बारे में जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथा मतलब बुद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म के पूर्व की या बुद्ध के पूर्व के जीवन की घटनाओं का संकलन वहाँ पर है। नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? द्रोणिका या बेसिन। तो होता है क्या दोस्तों, मान लीजिए ये नदी है, तो नदी में कई सारी रिवर आके मिलती हैं, तो ये पूरा एरिया कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन कहलाता है। अगला है भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल जो गजट की बात है किसने शुरू किया? तो जेम्स एकल हिक्की। तो इनका नाम है जेम्स एकल हिक्की। भारत में सूरत में हीरा काटने का प्रमुख उद्योग, हीरा काटने का प्रमुख कहाँ है? सूरत में। देखिए सूरत में सबसे बड़े बिजनेस सेंटर बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया अभी 2 महीना पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं हम लोग वीर भूमि जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे शक्ति स्थल की बात हो रही है, ठीक है, शक्ति स्थल, तो यहाँ पर देखिए जो शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल मानते हैं इंदिरा गांधी का, ठीक है। राजघाट मानते हैं महात्मा गांधी का, ठीक है। चैत्य भूमि मानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है यहाँ पे लास्ट में, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए। देखिए कल आरओ में आया कि उसमें लिखा था मुरादाबाद तांबे के बर्तन के लिए, तो वो लाइन में तांबा शब्द दिया है। अगर किसी को पता होगा तो वो क्या किए हैं कि वो पीतल जरूर करे होंगे, तो वो उस स्टेटमेंट को गलत माने होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न कहीं पर भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके 15वां सेट हो गया, 16वां सेट बहुत जल्दी आएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पर मैं बहुत चीज़ें बीच बीच में कुछ इमेजेस के माध्यम से, कुछ नोट्स के माध्यम से वहाँ पर हम आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से जुड़ें और वहाँ पर अपनी बात भी रख सकते हैं। वहाँ पर तो हम लोग जितने भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं वो आपकी पोस्ट होती हैं। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।